आजकल ये टर्म बहुत सुनने को मिल रहा है, डीकॉलोनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। डीकॉलोनाइजेशन जो वर्ड है, ये सबसे पहले हम समझते हैं कॉलोनाइज का, कॉलोनी का मतलब क्या होता है। कॉलोनी का मतलब है कि मतलब है बसना। मतलब एक कंट्री का, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी उन्होंने कॉलोनी बनाई, ठीक है, वो यहाँ पे आके बसे, कॉलोनाइज किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे आके वो सेटल हो गए, ठीक है। एंड देन फिर उन्होंने यहाँ पे कॉलोनाइज होने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे रहते रहते फिर अपना साम्राज्य, मतलब कि अपना एरिया बढ़ाते बढ़ाते फिर उन्होंने पूरे इंडिया को टेक ओवर करके यहाँ पे उन्होंने रूल किया। और फिर उसके बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि आपको स्टोरी पता ही है, राइट। तो ये चीज़, जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं कॉलोनाइज करना, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीज और भी अलग कंट्रीज़ के ऊपर ऐसे अपनी कॉलोनी बनाई है और उसमें उन्होंने रूल किया है, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस उसने गेन कर लिया था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे आज की ये वीडियो है, वो डीकोलोनाइज वर्ड के ऊपर है। तो डीकोलोनाइज वर्ड जो है, इसका मतलब है कि हम कॉलोनी जो हमने बनाई है उस चीज़ को डीकोलोनाइज कर रहे हैं, यानी कि हम उस चीज़ को हटा रहे हैं, राइट। उपनिवेशवाद जिसे कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी इस वीडियो में, जिसके बारे में आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोग के लिए सिर्फ ये चीज़ इस पर्पस से बनाया गया है कि हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस क्या हम आज भी इस अपने इस करंट ईयर में, अपने दिमाग में, अपने रहन सहन में, अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने एजुकेशन में, सब जगह पे क्या वो चीज़ अभी भी हावी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 52 ईयर्स से, क्या आपको पता है 52 ईयर्स से इंडियन पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाता था, ठीक है, वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि इंडिया में शाम के 5 बज रहे होंगे, तो ब्रिटेन में सुबह हो रही होगी, तो वो लोग वहां से देख पाएंगे कि इंडिया में क्या प्रेजेंट हो रहा है। दूसरी बात, ये जो चीज़ है, ये जो कल्चर है, ये शाम के 5 बजे प्रेजेंट होने वाला, वो अभी तक चलता आया है, 52 ईयर्स तक चलता आया है, जो कि रिसेंट में 1999 में जा कर के ख़त्म हुआ। और 1999 में पहली बार सुबह के 11 बजे, यानी कि इंडियन टाइम के अनुसार कि सुबह के 11 बजे ये प्रेजेंट हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, इंडिया का बजट, जबकि इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में कर चुका था, राइट। दूसरी चीज़, समर वेकेशंस की जब हम बात करते हैं कि समर वेकेशंस हैं, ये जो कल्चर है समर वेकेशन का, ये हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको गर्मी लगती थी, उनका काम करने का मन नहीं करता था, वो हिल स्टेशन चले आते थे, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये सब जगह चले आते थे घूमने के लिए, अपना 1-2 महीने वहाँ पे स्टे करते थे, फिर वापस आते थे। बट ऐसा क्यों? इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये हम सबको पता है, राइट। हमारी इंडियन बॉडी है, वो इस चीज़ से अडेप्टेड भी है, प्लस एडजस्टेड भी है कि हम गर्मी को सहन कर सके। हमारे लिए उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से, अच्छी सड़कें ना होने की वजह से रेनी सीजन में प्रॉब्लम होती थी, बारिश के समय में प्रॉब्लम होती थी, बारिश के समय में कोई काम नहीं हो पाता था, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर छुट्टियां करनी भी होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि रेनी सीजन में छुट्टियां होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ समर वेकेशन, राइट। दूसरी एक चीज़ और, हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनवायरनमेंट में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो इतने इतने शहर बन रहे हैं, इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं सीमेंट की, इतने ग्लास के बिल्डिंग्स बन रही हैं, एसी लगाए जा रहे हैं, इससे कितना बैड इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट, ये सबको पता है, राइट। लेकिन हाँ, ये बात भी मानने की है, ये शहर बढ़ रहे हैं, सिटीज़ भी बढ़ रही हैं, विलेजेस में भी अब बहुत अच्छे अच्छे घर बनने शुरू हो गए हैं। बट जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था घर बनाने का, आप खुद देखिएगा कि अगर कोई घर मड का बना हो, मिट्टी का बना हो, उस घर में कभी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, आपको गर्मियों के सीज़न में आप बिना एसी के तो रह ही नहीं सकते,
लेकिन अगर आप वही किसी मिट्टी के घर में रह रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसी की। तो ये जो हमारा जो तरीका था, ट्रेडिशनल मेथड था चीज़ों को करने का, वो चीज़ धीमे धीमे सब चीज़ें ख़त्म हो गई हमारी, राइट। अगर हम बात करें तो आप ये खुद देखिए कि आज की डेट में हम अपने जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा है, हमने ये समझा है, हमें ये बताया गया है कि एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होती है तो अच्छी होती है, राइट। लेकिन हम अपनी मदर टंग को भूलते नहीं जा रहे हैं। हमारे हमारे बच्चे या हमारे आसपास के लोग हिंदी कितनी अच्छी तरीके से, कितनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ये हमें हमें नहीं देखने को मिलता है, राइट। हमारी जो मदर टंग है, लाइक आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, जो भी आपकी मदर टंग है, हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, राइट। ये सब चीज़ें क्यों हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें सोचने की चीज़ें हैं। जुडिशरी की अगर हम बात करें, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की, 90% ऑफ द थिंग्स, हर एक चीज़ इंग्लिश में होती है। जजमेंट, फाइल प्रोसीडिंग्स, हर एक चीज़। तो आप खुद सोचिए कि जो विलेज का आदमी है, जो गांव का आदमी है, जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी जिनके केसेस चलते हैं, वो कैसे समझेंगे इन प्रोसीडिंग्स को? ये सोचने की बात है, राइट। तो 400 साल से ये जो कॉलोनाइजेशन का जो ये जो हमारे दिमाग में जो चढ़ी हुई परत है, इस चीज़ को हटाने की ही जो बातें हो रही हैं आजकल, जो आप सुनते हैं इतने सारे टॉक शोज़ में लोग यूज़ करते हैं, डीकोलोनाइज करना है। ये जो जितने भी ये पॉडकास्ट में आजकल लोग आते हैं वो बताते हैं कि डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइज करना अपने आप को कितना ज़रूरी है, ये चीज़ समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो डीकोलोनाइजेशन जो है ये एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आपके इन दोनों कानों में आपने जो सुना है, इसके बीच में जो आपका ब्रेन है ये कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। तो डीकोलोनाइजेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अगर हम बताएं कि अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम का, तो हमारा जो हमारा एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो फार बेटर था हमारे आज की डेट के लिए, राइट। दूसरा एग्जाम्पल अगर अगर मैं दूँ आप लोगों को, आप खुद सोचो कि इंडिया का जैसा क्लाइमेट है, राइट, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हम साड़ी या धोती ये सब चीज़ें प्रेफर करते हैं पहनना, और हम कंफर्टेबल भी रहते हैं पहनने के लिए। लेकिन क्या हम साड़ी या धोती हम यूएस के एनवायरनमेंट में पहन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडक होती है, यहाँ पे हम साड़ी या धोती पहन के नहीं रह पाएंगे, राइट। तो जहाँ का कल्चर जैसा होता है हमें वो चीज़ वैसे उस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि हम यहाँ के वेस्टर्न चीज़ों को अपने कल्चर में डालने की कोशिश करें या वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे डालने की कोशिश करें। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट यही जो चीज़ है इंडिया में अभी भी स्टिल, जो आजकल जितने भी ये मैं सुनती आ रही हूँ इनके पॉडकास्ट वगैरह, आप भी सुनिएगा। मैं उनके लिंक्स आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा उस पॉडकास्ट को। बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम छोटे से एक सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री की बात करें, यूपीआई जो है इंडिया का, वो छोटे से सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था, छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जिससे कि जिसने 8 साल में, पिछले 8 साल में 2016 से लेकर 2024 के अंदर 8 साल में इतना एक्सपोनेंशियल ग्रो कर गया है। उसने इंडिया को इतना इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया है कि जो अगर हम बात करें कि इंडिया को फाइनेंशियली डीकोलोनाइज किया है, राइट। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर 5G नेटवर्क की बात करें तो इंडिया में इस टाइम पे जितना ज़्यादा 5G नेटवर्क चलता है उतना कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ के इतना नहीं चलता। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट 5G सप्लायर कंट्री है इन द होल वर्ल्ड। तो इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट्स बनाया है, राइट। खुद का प्रोडक्ट बनाया है, उसको फिर हमने सप्लाई किया है, राइट। अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली, अपने डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली, अपने लोगों के अकॉर्डिंगली चीज़ों को बनाएंगे और फिर उसको हम बेचेंगे। तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू कि हम बाहर की चीज़ों को अपने यहाँ के कॉपी करें, राइट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज की डेट में यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखा है। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट जो यहाँ का यूएस का जो पेमेंट सिस्टम चलता है बैंक का, वो चीज़ वहीं से उन्होंने क्लोज कर दिया है,
क्यों? क्योंकि इनके पास वो चीज़ है, इनके पास वो बटन है दबा करके रखने का, जैसे ही ऑफ कर दिया तो बंद हो गया पेमेंट, जैसे ही ऑन किया पेमेंट ऑन हो गया, राइट? तो डिपेंडेंसी किस पे है? रशिया की, यूएस पे हो गई, राइट? तो ये चीज़ को ख़त्म करना इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया एज अ कंट्री, एज अ लाइक अगर जोग्राफी की बात करें, डेमोग्राफी की बात करें, ये डिफरेंट है, राइट? तो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीज़ें आती हैं इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर, डीकोलोनाइजेशन, यानी कि हमें अपने अपने जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम में हो, चाहे वो हम सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर एक डोमेन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यही सारी चीज़ें इस टर्म में कही जाती हैं। जो 400 साल का जो हमारा जो टाइम पीरियड था जिसमें कि हम कॉलोनाइज थे, उस चीज़ को हमें हटाना है, उस चीज़ को हमें यानी कि वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही ये सारे डिस्कशंस आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ से रिलेटेड एक दो पॉडकास्ट के लिंक मैं आप लोग को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ज़रूर जा कर के देखिएगा उन डिस्कशंस को। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि आप समझिए, उस चीज़ों को पढ़िए और उस चीज़ को समझने की ये कोशिश करिए कि फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने 12th पास किया है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, राइट? तो उस चीज़ को करने के लिए जो हमारी पहले से मेंटालिटी थी कि हम जैसे 12th पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए हम तैयारी करेंगे और हम गवर्नमेंट जॉब निकाल के गवर्नमेंट की जॉब करेंगे। नहीं, आप ये भी सोच सकते हो कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, राइट? ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब हम उस तरीके से सोचेंगे, अपने दिमाग को खुले विचारों से उस चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और जो भी कमेंट है, जो भी सजेशंस हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।